क्या हुआ आंटी जी, सब ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हैं? हुआ ये कि जो जैसा बोएगा वैसा काटना भी तो पड़ता है ना। चल तो इन बेकार की बातों में मत पड़, नाश्ता कर ले, फिर जाना भी तो है। आजो। वीर जी, ये दोनों ना अभी फिर से उस किन्नर को ढूंढने के लिए जा रहे। जे इन दोनों ने उस किन्नर को ढूंढ लिया, सारे किते किराए पे पानी फिर जाना है, पासा पलट जाना है। रोक लो। इस दुकान में तो ऐसे होता है, दिन में एक आधी बार कोई ग्राहक आ गया तो आ गया, वरना पूरा दिन बस मक्खियां मारो। और अब तो वो भी नहीं कर सकते, तुमने सफाई जो ऐसे कर दी है। टाइम पास के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। खाने तो बड़ी सुंदर है, अच्छी भी है, फिर बिकते क्यों नहीं है? भाई एक बात बताओ, आप रोज यहाँ होते हो, रोज दुकान में पूजा होती है, मुझ पे इतना विश्वास करते हो, फिर भी ना तो मैं चलता हूँ ना ही आपकी निकम्मी दुकान। दुर्फिटे मुंह, बेटा ऐसे ना बोला कर। भूल गया तेरे बाबूजी के टाइम में पूरे लुधियाना में सबसे अच्छी दुकान चलती थी ये। बेटा तू ना ऐसे दुकान को ना कोसा कर और ना खुद को कोसा कर, किसी का दोष नहीं है ये सब ग्रहों का दोष है पगले। और वैसे भी ना रोज दुकान में तिल का दिया जलाने से ना ग्रह शांत हो जाते हैं। चलिए घंटी ले ले तू। हाँ। भूल जाता है रोज। हाँ बजा। बेटा कितनी बार कहा है, दुकान जब तक नहीं बढ़े ना तब तक ताला मत लगाया कर, अब शकुन होता है। सॉरी। अरे माँ, और कितना धुआं उड़ाओगी, अब बस भी करो। बेटा जितना ज्यादा धुआं होगा ना बुरी शक्तियां उतनी जल्दी दूर भाग जाएंगी। माँ माँ माँ, जितनी भी बुरी शक्तियां थी वो सब भाग चुकी हैं। माँ प्लीज घर जाइए। छपक। बस मैं चाहती हूँ कि हमारी दुकान जल्दी से चल निकले और मेरे बच्चे की ना जल्दी से शादी हो जाए। अच्छा ठीक है, दुकान का ख्याल रखना, मैं जाती हूँ। दुकान का ख्याल रखना। हाँ माँ। हाँ बहुत धुआं है, पानी पी लो। कहाँ इस धूल और धुएं के बीच पे फंस रही हो? मेरी बात मानो तो अपने घर जाओ। नहीं जी, मुझे घर जाने के लिए मत बोलिए प्लीज। देखो ठीक,
मैं तुम्हें घर जाने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन ये रिश्ते नाते अपनी जगह होते हैं और काम अपनी जगह होता है। मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूं, लेकिन ये सब फ्री फंड में नहीं हो सकता। बदले में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम ठीक हो अब? तो काम करो, तो काउंटर संभालो। चलो हम सब बराबर। आइए जी, क्या दिखाऊं आपको? हमारे पास ना बहुत सारे खिलौने हैं और अच्छे अच्छे खिलौने भी हैं। ये देखिए, जैसे ये गुलाबी रंग वाला, या फिर मैं संभाल लूंगी जी। ये कौन है? जी मैं यहाँ काम करती हूँ। अभी नौकरी में लगी हूँ, तो बस यहाँ का जितना भी ये देख रेख का या फिर सामान बेचने का, खिलौने। ठीक है जी। अच्छा बेटा, किराया देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है और दुकान पे लड़की रखी हुई है। अभी जाकर सेठ जी को बता। अरे नहीं जी, सुनिए, वो क्या है ना जी, मुझे नौकरी की बहुत जरूरत थी। ये तो इंसान अच्छे हैं, इसीलिए इन्होंने मुझे ये छोटी सी नौकरी दे दी। वो आप प्लीज किसी सेठ जी ने बुलाया है, जाकर मिल ले। ये तो शाम को तुझे टंगवा कर ले जाएंगे। एक बात बताओ, लड़कियों को इतना ओवर स्मार्ट बनने की क्या जरूरत होती है हमेशा? अरे उसके सामने ये बताने की क्या जरूरत थी कि मैं तुम्हें यहाँ पे काम पे रखा है? महीने में मेरे 50 खिलौने बिकते नहीं, लेकिन उस सेठ को अपना किराया हमेशा वक्त पे चाहिए होता है। अरे हमेशा की तरह इस बार भी कोई बहाना मार देता है, वो समझ जाता। लेकिन अब जाके उसे बताना पड़ेगा कि हाँ, उसको किराया देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन लड़की को काम देने निकले हैं। अरे तू उसे समझ कैसे आएगा कि हमारे बीच में कोई जुगाड़ है? आप ही ने तो कहा था जी कि काम के वक्त कोई रिश्तेदारी नहीं। मुझे क्या पता था जी कि वो काम वाला नहीं, कोई रिश्तेदार निकलेगा। अरे 2 मिनट, 2 मिनट शांति, मैं कुछ सोचता हूं। सोच लिया। देखो, तुम मेरे साथ इसी वक्त उस सेठ के पास चलोगी और उससे बताओगी कि कैसे मैंने तुम्हारी मदद की है। तुम्हें खाना दिया, तुम्हें रहने की जगह दी, तो शायद मुझ पे उससे थोड़ी दया आ जाए। जी, आपने सच में मेरी मदद की है। मुझे छत दी, नौकरी दी। ऐसे मुसीबत के वक्त तो मैं जरूर आपका साथ दूं। वो सब मैं जानता हूं, और तुम मेरे साथ चलोगी। Is currently switched off. स्विच ऑफ। दी भी ना अजीब ही जिद्दी है, फोन स्विच ऑफ करके बैठी है। मैं फोन करके बता नहीं सकती कि सही सलामत है या नहीं। कोई यहाँ सोच सोच के मरे जा रहा है, उसकी कोई फिक्र नहीं है। मनिंदर पाजी। अरे सत श्री अकाल अंकल जी। सत श्री अकाल जी। वो मनिंदर सिंह जी अभी घर पे नहीं है, आप मुझे बताइए ना। आज फिर पंचायत में उनकी बेटी और आपके मामले की सुनवाई है। अच्छा, अभी तो वो लोग बाहर गए हुए हैं, जैसे आते हैं मैं उन्हें बता दूंगा। चंगा, सत श्री अकाल। इस सुरभि के पेट में पल रहा बच्चा मेरा नहीं है, किसी और का है। लेकिन इन्हें बताऊं कैसे? नानी, मैं ऑफिस जाती हूँ, दी को बीच बीच में फोन मिलाती रहूंगी। ठीक है। हाँ सुरभि, ये हुआ पुत्र? दर्द हो रहा है नानी। चल चल चल, बस बस, आराम आराम, बस आराम से बैठ जा। शाबाश, आराम से लेट जा, लेट जा। बस। वरुण पुत्र, डॉक्टर ने फोन कर। पुत्र जरा डॉक्टर को बुलाना। डॉक्टर को? क्यों, क्या हुआ उसे? पुत्र तू नहीं समझेगा, वो पेट से है पुत्र, उसको पेट में दर्द हो रहा है, बुला ला चल।
अरे जब बच्चा मेरा नहीं है तो मैं क्यों बुलाने जाऊं डॉक्टर को? वरुण तेरा दिमाग इसका बच्चा है, वो जाए ना बुलाने के लिए, और उसे ही बुला लीजिए ना, जाइए, वही ख्याल रखे। तेरा दिमाग खराब हो गया वरुण। अरे ये कैसी बात ही कर रहा है वरुण? अरे ठीक सुना चाचा जी आपने, ये बच्चा मेरा नहीं है। अरे जब पाप किसी और का तो मैं क्यों झेलूं? मैं नहीं बुला रहा कोई डॉक्टर वॉक्टर। पैसा बेटी तो मत मारी गई है, मैं हाथ जोड़ दिया। बच्ची के पेट में बड़ा दर्द है जी, जल्दी करो जी, आप बुला लो डॉक्टर को। अरे जाना बुला। अब जब पंचायत में ये सनसनीखेज खबर फैलेगी तब बाप बेटे की शक्ल देखने वाली होगी। बेस्ट ऑफ लक सुरभि सिंह। अरे अब कितना टाइम लगाओगी? वरना अगर लेट हो गए ना तो वो सेठ मेरा भरता बना देगा। भाई साहब, आपने इन्हें नहीं देखा? भाई साहब 1 मिनट, ये देखिए, आपने इन्हें कहीं देखा है? सुनिए सुनिए, आपने इन्हें नहीं देखा? नहीं। भाई साहब, आपने इन्हें नहीं देखा? ये देखा है? नहीं। सर 1 सेकंड प्लीज, आपने इन्हें कहीं देखा होगा? अरमान, ऐसे एक एक करके कितने लोगों से पूछेंगे यार? और समझो सौम्या इस शहर में हो भी तो भी उसे कैसे पता चलेगा कि हम उसे ढूंढ रहे हैं? कुछ और ही करना पड़ेगा। एक आइडिया है। मैं क्या शर्लॉक होम्स हूँ? क्या आइडिया है? ढोल, मुझे एक ढोल चाहिए। ढोल की धुन सुनकर सौम्या पहचान लेगी और वो हमें मिल जाएगी। That's not a bad idea. I mean, ढोल की आवाज सुन के लोग भी इकट्ठा हो जाएंगे तो हम सबसे पूछ सकते हैं। It's worth a try. चलो। आपने इन्हें कहीं देखा है?